अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट नंबर 7 केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का थर्ड पार्ट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स। इस एलिमेंट को शुरू किए हुए हमारे सामने बार बार वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट, ILV और थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, इस तरह की वर्ड लिमिट्स या वैल्यू के साथ बार बार आ रहे थे। लास्ट टॉपिक में जब हम असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट आया। अब वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट या जहां तक बताया गया वहां तक समझ आए, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट, इनमें डिफरेंस क्या है या इनके डिफरेंट नेम्स क्यों हैं। स्टार्ट करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स OELs फॉर हैजर्डस सब्सटेंस। समझ ये आई कि मेन चीज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है। ऑक्यूपेशनल क्या है? पेशेवराना किसी भी काम की जगह पे एक्सपोजर सामना होना, और लिमिट्स एक वैल्यू है किसी भी हैजर्डस सब्सटेंस की कि कितनी देर इस वैल्यू इस लिमिट से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए हैजर्डस है, इससे नीचे रहेगा तो कंट्रोल रहेगा और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तो साबित ये हुआ कि मेन चीज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट है। देयर इज नो ग्लोबल स्टैंडर्ड। अब इनके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये जो ILV, PEL, TLV ये जो कुछ हैं ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिफरेंट गाइडेंस हैं। इन द यूके दे आर कॉल्ड, अब यूके में दे आर कॉल्ड वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट वेल्स। यूके में हम इनको वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट बोलेंगे। दे सेट अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपोजर दैट कांट बी एक्सीडेड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, के उसमें वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगी कि इतने टाइम तक इसका एक्सपोजर या ये वैल्यू या लिमिट इस हैजर्डस सब्सटेंस की इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। वेल्स हैव लीगल स्टेटस अंडर द कोस्ट रेगुलेशन, मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन जो वेल्स है वो यूके में आप समझे कि स्टैंडर्ड माना जाएगा। और उसको लीगल हैसियत क्यों हासिल है? क्योंकि कोस्ट रेगुलेशंस जो हैं, ठीक है, जो कोस्ट कंट्रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स रेगुलेशन जो है उसके तहत इसको लीगल स्टेटस हासिल है। अब डेफिनेशन ऑफ वेल क्या है? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट, लेकिन किसके अंडर पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं हम OEL, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट के अंदर। मतलब जितने भी लिमिट वैल्यूज हैं, लिमिट्स हैं, ये सब की सब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट हैं। वेल की डेफिनेशन क्या है? The maximum concentration of an airborne substance averaged over a reference period to which employees may be exposed by inhalation। मतलब पहली तो बात ये क्लियर होगी कि इसमें एंट्री रूट जिसको सिर्फ देखा गया वो मेनली इनहेलेशन है। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा एयरबोर्न सब्सटेंस मतलब हवा के अंदर कंसंट्रेट कितनी मिकदार में पाया जा रहा है। और ये चेक कैसे करेंगे? एवरेज ओवर रेफरेंस पीरियड, मतलब 15 मिनट, 8 घंटे, मुख्तलिफ जो आपने वैल्यू डिसाइड कर लिए उसके मुताबिक आप देखेंगे कि एम्प्लॉय कितनी देर तक एक्सपोज हो रहा है या कितनी मिकदार में एक्सपोज हो रहा है। तो जो मैक्सिमम वो हो सकता है वो वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है कि भाई ये इतना काबिले बर्दाश्त है। इससे ऊपर जैसे जाएगा वो आपको जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर अब देखिएगा, अब आपने चीजों को समझना है। ये एक आपस में एक चेन के जरिए आ रहे हैं। हमने पढ़ी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, वहां में समय लगा वेल भी है, पेल भी है, TLV भी है, ILV भी है। फिर वेल में आए तो वेल से आगे पता चला एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है और एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट है। जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है उनका टाइम पीरियड 15 मिनट्स है, जिनको स्टेल्स भी बोलते हैं, और एलटेल्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट जिनको 8 घंटों पे 8 आवर्स पे हम देखेंगे। तो रीजन फॉर लिमिट क्या आई? 15 मिनट शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट पे हम एक्यूट इफेक्ट्स देखना चाहते हैं क्या है उसके, और कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और 8 आवर्स पे हम ये देखेंगे कि क्रॉनिक इफेक्ट कैसे हैं और उन्हें हमने कैसे खत्म करना है। ठीक हो गया।
तो अब हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट हम 15 मिनट के लिए देखेंगे एक्यूट इफेक्ट्स के ऊपर, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट हम देखेंगे 8 घंटों के लिए क्रॉनिक इफेक्ट्स के लिए। द पर्पज ऑफ टाइम वेटेड एवरेज। टाइम वेटेड एवरेज क्या होती है कि आप कुछ टाइम के लिए 15 मिनट तक आप देखते रहते हैं, जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को आप उन टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, जो आपको वैल्यू आ गई वो आपकी मेन वैल्यू है। इसी तरह जो 8 आवर्स की होगी तो उसमें 8 आवर्स से हम डिवाइड करके उसको टोटल को तो अपनी वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। अ वर्कर माइट बी एक्सपोज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैजरस सब्सटेंस थ्रू आउट द वर्किंग डे। अंडरस्टूड? क्या 8 घंटे में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहेगी, ठीक हो गया। 15 मिनट में भी कभी ऊपर कभी नीचे जाती रहेगी, लेकिन हमने उसकी क्या लेनी है, हमने टाइम वेटेड एवरेज लेनी है कि उसकी एवरेज निकालेंगे कि एवरी टाइम वो कितनी एक्सपोज हुआ है वर्कर। This does prevent them being exposed to harmful levels of the substance over short periods of time where this would cause acute effects. The L test prevent them being exposed to harmful levels over the full working day where this would cause chronic effect. मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट में 15 मिनट के लिए एक्यूट इफेक्ट्स को देखा जाएगा, जबकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट में हार्मफुल लेवल्स को क्रॉनिक इफेक्ट के तौर पर देखा जाएगा। अब लिमिटेशन ऑफ एक्सपोजर लिमिट, ये जो हमने एक्सपोजर लिमिट अप्लाई करते हैं इसके डिमेरिट्स भी हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है? ओनली कंसर्न विद इनहेलेशन। डेफिनेशन में भी वेल किया आपने पढ़ा कि उसने कहा कि इनहेलेशन, एक्सपोज बाय इनहेलेशन मतलब 3 रूट ऑफ एंट्री छोड़ दिए हमने। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन छोड़ दिया, इंजेक्शन छोड़ दिया, इंजेक्शन छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन के लिए। तो डीमेरिट ही पहला ये आ गया कि बाकी रूट से एंट्री होगी तो वो कैसे मैनेज की जाएगी। नो अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल सेंसिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी, मतलब एक इंडिविजुअल है वो सेंसिटिव है, उसको प्रॉब्लम है, उसको इश्यूज हैं, तो उसके लिए कैसे मैनेज किया जाएगा। नो अकाउंट ऑफ सिनर्जिस्टिक और कंबाइंड इफेक्ट्स, के मतलब कोई भी कंबाइंड इफेक्ट्स कैसे आ जाएं, अगर एक से ज्यादा आ जाएं, सख्त किस्म के सिनर्जिस्टिक किस्म के इफेक्ट्स आपके सामने आए तो उनको कैसे काबू किया जाएगा, एनकाउंटर किया जाएगा, उन्हें कैसे मेजर किया जाएगा। इनवैलिड इफ नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज। हाँ, अब ये इनवैलिड हो जाएंगी लिमिट्स अगर नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन ही चेंज हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में फिर से हमें दोबारा असेसमेंट करके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ये सब डिसाइड करनी पड़ेंगी। Some limits do not consider all possible health effects of a substance. अब कुछ जगहों पे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे H2S हो गया। अब H2S के ऊपर अगर आप कहें जी 15 मिनट तक हम वेट करेंगे और वेटेड एवरेज लेंगे और उसमें एक लम्हे कोई 30 सेकंड के लिए ही आपके 300-400 ppm से ऊपर चला जाता है, पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर चली जाती है हाइड्रोजन गैस की वहां पे कंसंट्रेशन, तो ऐसी सूरत में अगर वो इनहेल हो जाती है तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स वो किल करेगी, तो तब तो आप वेट नहीं कर सकते इवन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का। तो ऐसी चीजें जो है वो इसके डीमेरिट्स में कंसिडर होंगी। आगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मैं पहले भी बता चुका आपको कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है। यूके वालों ने वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट मान लिया, यूरोपियन यूनियन ने इंडिकेटिव लिमिट वैल्यू मान ली। यूनाइटेड स्टेट्स की तो हालत ये है कि उसके अंदर बेशुमार लिमिट्स मौजूद हैं। अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट ACGIEH सेट्स थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, वो TLV लगाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ NIOSH रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट, वो रेल्स लगाएंगे जी। जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन AIH हैज डेवलप्ड वर्क प्लेस एनवायरमेंटल एक्सपोजर लिमिट्स व्हील्स, उसने व्हील्स कर दिया जी। आगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेमस OSHA इन्फोर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर DOL परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, वो आप कहते हैं जी ये पेल्स हैं, मतलब ये है कि कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, इवन कंट्रीज के अंदर भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो आपने TLV रेल वेल जो भी लगाना है सिर्फ आपने उसकी लिमिट वैल्यू देखनी नहीं है, और सबके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट जो है वो 15 मिनट शॉर्ट टर्म है एक्यूट के लिए और 8 आवर्स है लॉन्ग टर्म के लिए फॉर क्रॉनिक के लिए। तो आपने इन चीजों को इस तरह से याद रखना है, तो यहां पे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट
आपके लिए एक्सरसाइज है, एंड ऑफ मॉड्यूल एक्सरसाइज, जो आप प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद आप मेरे साथ शेयर करेंगे। शेयर करने का मेथड वही चला आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1, व्हाट आर द OELs, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट क्या है, व्हाट आर दे नोन एज इन द यूके, इनको यूके में क्या कहा जाता है, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन 8 hour TWA टाइम वेटेड एवरेज, 15 minutes टेल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने देख के दोनों क्वेश्चन करके प्रॉपरली इनके आंसर भेजने हैं मुझे। बाकी एग्जाम ट्रिक्स, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, वो इंशाल्लाह जैसे ये आपके नॉर्मल लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स के लेक्चर कंप्लीट होते हैं, तो इंशाल्लाह उसका पूरा एग्जाम सीरीज के जो है वो लेक्चर्स या गाइडेंस जो होगी वो लाजमी रिकॉर्ड होगी। अगले लेक्चर में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।